नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है न्यू मैन पार्ट 2 नया मनुष्य भाग 2। तो आइए देखते हैं, अगर मनुष्य का विकास देखें, आदि मानव अभी भी शेष है। हम जानते हैं कि डार्विन के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य बंदर के से विकसित होते हुए आया है। तो जो बंदर का जो अगर लेटेस्ट कहे या अभी से आदि कहे यहाँ से, तो आदि में चिंपांजी गोरिल्ला का लेटेस्ट आदि मानव के रूप में अभी भी मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी हिमालय पर्वत पे कहीं कहीं वो इति देखा गया है, आदि मानव देखा गया है। तो ये आदि मानव जो अविकसित रह गया है, और ये अगर उसका जीवन है वो कहीं अगर पहाड़ों में कहीं उसका कोई स्पीशीज, कोई प्रजाति बच गया है, उसका कुछ थोड़े से इति के रूप में रह गया है, तो ये संभावना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी आधुनिक मनुष्य का, नए मनुष्य का, न्यू मैन का। तो थोड़ा आगे चले तो अब एक और भी संभावना है जो इस पे हम पहले चर्चा कर ले, फिर नया मनुष्य पे चलेंगे। कि ये जो गैलेक्सी है, ये आकाशगंगा है, इसमें तो बहुत सारे सूर्य है, चांद तारे हैं, और बहुत ऐसे पृथ्वी पर जीवन है जिसकी भी संभावना है। और एलियंस के बारे में आपने सुना होगा, कभी कभी उड़न तस्तरी कुछ एलियंस इस पृथ्वी पर देखे गए हैं, जो आपने आए दिन न्यूज़पेपर में या कुछ रिसर्च सबसे कुछ लोगों का जो लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है, जो तो उससे पता चलता है कि कहीं न कहीं इस पृथ्वी के अलावा भी किसी ग्रह पे कोई जीवन है जो इस मनुष्य से शायद विकसित है, और कुछ ऐसा उड़न तस्तरी लेकर कभी कभी प्रकट हुए हैं। इसका भी कुछ प्रमाण मिलता है। तो अगर वो लोग पृथ्वी के लोगों से संपर्क साधना चाह रहे हैं, अगर पृथ्वी के लोगों से ज़्यादा विकसित है, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो उसका जो तकनीक है, उसका जो विज्ञान है, वो पृथ्वी को भी के लोगों को भी शेयर किया जा सकता है कल के डेट में। तो कोई आश्चर्य नहीं है, अभी जिस तरह से दुनिया बदल रहा है, बहुत चीज़ नया नया खोज किया जा रहा है। तो ये भी एक संभावना है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और तीसरा जो श्रेष्ठतम का जो प्रकृति जो श्रेष्ठतम को बचाता है, ये डार्विन ने कहा है। और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, अपने जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए मनुष्य संघर्ष करता है, और श्रेष्ठतम जो है वो बचता है, या वो उसका प्रकृति भी बचाता है, जो योग्य है उसको डिफेंड करता है, बचाता है। तो और इस पे आपको फ्रेडरिक नीत्शे ने इसका एक जो सुपरमैन का कल्पना किया था कि मनुष्य ऐसा सुपरमैन हो, ऐसा सर्वशक्तिमान हो, ऐसा शक्तिशाली मनुष्य हो। और उस पे आपने देखा कि हिटलर ने भी इस पे वर्क किया, और हिटलर बहुत हद तक सफल भी हो गया था, और वो पूरा विश्व को विजेता बनने की ओर निकल गया था। और वो तो एक ये भी पक्ष है, लेकिन उसका जो ढंग था, उसका जो प्रयास था, वो
डिस्ट्रक्शन से जाता था, विध्वंस से जाता था। लोगों को एक ही बार लाखों लाख लोगों को एक ही बार नष्ट कर देता था, मार देता था। तो ये भी एक ढंग है। तो ये, लेकिन ये सही नहीं है हिंसा, और इस पे हिटलर सफल भी नहीं हो पाया। अभी भी बहुत ऐसे कंट्री है जिसका ख्वाब है कि हम भी वर्ल्ड के सुपर पावर हो जाए, विश्व विजेता हो जाए, दुनिया पर हमारा सिक्का हो, राज हो। तो ये कहीं न कहीं अस्वस्थ होने का परिचय है, अस्वस्थता को प्रकट करता है ये चीज। चाहे वो कंट्री हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, मैं ही रहूं और दूसरे ना हो, तो ये ठीक नहीं है। और एक और भी मार्ग है जिस पे हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि वो मार्ग है सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का, सृजन का। तो इसमें जो व्यक्ति जो प्रेमपूर्ण होगा वो हिंसा नहीं करेगा, वो सृजना करेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करेगा, कुछ प्रकृति प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी, कुछ जो जीवन से जो प्रेम करेगा, वो नहीं चाहेगा कि लड़ाई हो। और इस पे हमारे सतगुरु ओशो ने बड़ा सुंदर, उनका जो उटोपिया है, उनका जो सबसे पहले देशना है, जो जोरबा द बुद्धा। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मेडिटेटिव भी होगा और मटेरियल वर्ल्ड में भी नंबर 1 होगा। तो धन के साथ साथ ध्यान भी होगा। तो ये इसके लिए जो विज्ञान और तकनीक को भी उन्होंने स्वीकार किया और उसको भी बल दिया उन्होंने। और जितने भी दुनिया का नई नई खोज है जो एक दूसरे आयाम में, एक दूसरे डायमेंशन में ले जाएगा हमें, तो उसके लिए भी ऐसा धर्मगुरु है ओशो, जिन्होंने इस पे भी बहुत काम किया, फोकस किया, लोगों को प्रेरणा दिया। और मनुष्य में जो चेतना की जो उच्चतम शिखर है बुद्धत्व, उसके लिए भी उन्होंने मनुष्य को, जो आप सिर्फ मानव से ऊपर उठे, देवता बने, बुद्धत्व को उपलब्ध करे, परमात्मा तक पहुंचने की आपकी काबिलियत है, आप में संभावना है। हर एक के भीतर में जो सीड है, जो बीज है परमात्मा होने की, बुद्धत्व प्राप्त करने की, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि 100 बुद्ध खड़ा करे, उसके बाद कमती में 10-10 भी बाकी खड़ा करेगा, तो 10,000 बुद्ध तक का भी उन्होंने एक स्वप्न देखा था। उनका एक उटोपिया था, उनका भी एक उटोपिया था न्यू मैन का, नए मनुष्य का। और बहुत हद तक ये दुनिया में अभी फिलहाल की जो स्थिति देखे तो सहायक सिद्ध हो रहा है, सही सिद्ध हो रहा है। इस पे जो जागरूक है, कंसस वर्ग है, उस पे वर्क कर रहा है, ध्यान की ओर लोग मुड़ रहा है। और एक विराट आंदोलन की आवश्यकता है, ध्यान की, जो अब 1-2 लोगों से काम नहीं चलेगा, बहुत संख्या में, बहुत मास में एक ही बार ध्यान जब फैलेगा, तभी इस हिंसा से, इस दुख पीड़ा संताप से हम लोग बाहर हो सकते हैं और एक नया संदेश दुनिया को जाएगा। और प्रेम, अहिंसा, शांति का संदेश जाएगा और लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी नंबर 1 होगा, बड़े से बड़े ऊंचाई को छुएगा। और दूसरा आध्यात्मिक रूप से भी परिपूर्ण होगा, उसके भीतर में गहन शांति होगा और टेक्नोलॉजी और विज्ञान का भी ऊंचाई छुएगा और छू रहा है। आपने देखा कि अभी कैसे सारा दुनिया छोटा पड़ गया है और कैसे
लोग नए नए खोज कर रहे हैं और कैसे अभी कम्युनिकेशन संभव हो सका है दुनिया में, जो बहुत मुश्किल था। अब सारे चीज़ का रेंज बढ़ रहा है, सारे चीज़ अब बहुत मनुष्य एक नई आयाम में प्रवेश करने को है। तो ये दोनों तरफ जो जोरवाद बुद्धा, एक बुद्ध की तरह शांति भी होगा, और दूसरा जोरबा जो एक भौतिक जगत में आनंद मनाता हुआ मनुष्य भी बुद्ध की तरह उसमें शांति रहेगी, आनंद रहेगा और प्रसन्न रहेगा, और उसके आसपास कोई चीज़ों की, कोई मटेरियल दुनिया की कोई चीज़ कमी नहीं रहेगी। दुनिया बहुत सहज सरल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। यही कल्पना उसने हमें दिया है, और इस पे अभी बहुत जाने अनजाने बहुत लोग इस पे चल रहे हैं, और ये विराट कार्य हो रहा है। और तो ये इस नया मनुष्य में का जो पार्ट 2 है, इसमें नया नया ऐसा नहीं है कि ये हो चुका अब कुछ आगे नहीं होगा। इसमें जितने नए लोग आएंगे उसको उसमें और ऐड करेंगे, उसमें और कुछ नया थप के जाएंगे, और कुछ पृथ्वी को और सुंदर बना के जाएंगे। तो पुराने को भी सम्मान होना चाहिए और नया को भी स्वीकार करे। तो न्यू मैन, ये उटोपिया भगवान का पूरा हो, यही कामना करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।